वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों देखिए, अक्टूबर चल रहा है, अब एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपका जो भी टारगेट है अपनी पढ़ाई अब शुरू कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमको देखना है इस वीडियो में केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है? प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचाना, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो फूड प्रिजर्वेशन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड इन सच अ वे एज टू स्टॉप, कंट्रोल और ग्रेटली स्लो डाउन द स्पॉयलेज एंड ऑफ कोर्स टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड बॉर्न इलनेस वाइल मेंटेनिंग द ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वैल्यू, टेक्सचर एंड फ्लेवर। तो क्या पता चला, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि प्रोसेस होती है जिसमें आप जो स्पॉयलेज, जो फूड ख़राब होने की जो चीज़ें हैं उनको स्टॉप करना, कंट्रोल करना या फिर स्लो डाउन करना, और साथ ही साथ उस फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू, टेक्सचर और फ्लेवर को भी मेंटेन किए रहना, ये चीज़ें कहलाती हैं फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है? सबसे पहले क्या है कि रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टू डीएक्टिवेटिंग देम। सेकेंड वन, टू स्टॉप एंड डिले द रिएक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड थर्ड वन इज स्टॉपिंग द रिएक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिमूव करना या फिर डीएक्टिवेट करना, या फिर जो उनकी प्रोसेस होती है, उनका जो रिएक्शन होता है उसको स्टॉप करना या डिले करना। एंड लास्ट वन इज कि जो भी उसमें नेचुरली प्रेजेंट एंजाइम हैं फूड में, उनकी प्रोसेस, उनकी रिएक्शन को रोकना, ठीक है। तो ये कहलाता है, ये हैं फूड प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल। फिर है कि भाई करें कैसे ये? तो दिस इज डन बाय द रिमूविंग एयर, वाटर मॉइस्चर, लोअरिंग और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, शुगर एंड एसिड इन द फूड, ठीक है। तो कैसे हो पाएगा? हवा को रोकना, कम करना, मॉइस्चर है अगर वहाँ पे फूड में प्रेजेंट है, मॉइस्चर है, वाटर है, उसको रिमूव करना, टेम्परेचर को बढ़ा करके और टेम्परेचर को बहुत कम करके भी हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, इससे भी फूड प्रिजर्व किया जाता है, शुगर, एसिड, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, द वाटर शुड बी रिमूव फ्रॉम द लीव्स सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव। अगर जैसे हरी पत्ती वाली सब्जियों की बात करें तो इसमें क्या करें, हमें मॉइस्चर और वाटर को रिमूव कर देना चाहिए। तो ये करने से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उस पर अटैक करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, वाटर रिमूव होने के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होगा, हमारी जो हरी पत्ती वाली सब्जियाँ रहेंगी वो लंबे दिन तक सेफ रहेंगी, प्रिजर्व रहेंगी। फिर है एंजाइम फाउंड इन फूड कैन बी डीएक्टिवेटेड बाय चेंजिंग देयर कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है। एंजाइम जो है, जो फूड में प्रेजेंट है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं? मॉइस्चर को रिमूव करके या फिर टेम्परेचर को बढ़ा करके या घटा करके, ठीक है। तो अगर वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग पीस इज टू पुट देम इन अ फ्यू मिनट इन अ बॉइलिंग वाटर, दिस मेथड डीएक्टिवेट एंजाइम। अगर एंजाइम डीएक्टिवेशन की बात करें तो पीस को, मटर को कैसे प्रिजर्व करते हैं? उनको थोड़े समय के लिए उबले पानी में, गर्म पानी में उबाल देते हैं। इससे क्या होता है कि प्रेजेंट जो एंजाइम है वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क की अगर बात करें तो इट रिक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 63 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड मेंटेन फॉर 30 मिनट्स एंड और अल्टरनेटिवली हीटिंग इनटू अ हायर टेम्परेचर दैट इज 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये मेथड क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, ठीक है। अगर दूध को बचाना है, दूध को प्रिजर्व करना है तो क्या होता है इस प्रोसेस में, इसमें हम हाई टेम्परेचर पे दूध को गर्म करते हैं, उबालते हैं। अगर 15 सेकेंड्स के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर 30 मिनट्स के लिए 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसको हम उबालें, गर्म करें, रखें, तो क्या होगा कि इसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया जो है वो नष्ट हो जाएगा। फिर है द कोल्डर अ फूड इज द स्लोअर इट्स रेट ऑफ डिटेरिएशन एंड इन कोल्ड स्टोरेज रेफ्रिजरेटेड एयर इज यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। फ्रिज का कॉन्सेप्ट हम सभी को पता ही है, ठीक है। तो ये हो गया फूड का प्रिजर्वेशन। अगला इंपॉर्टेंट आता है ड्रग्स मेडिसिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो डायरेक्ट सवाल उठ के आते हैं इससे, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ड्रग्स क्या होती है? सबसे पहले मेडिसिन या ड्रग्स होती क्या है? तो ड्रग्स आर नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेज व्हेन टेकन इनटू अ लिविंग बॉडी affects its functioning or structure and is used in diagnosis,
मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज़ और रिलीफ ऑफ डिसकम्फर्ट। तो ऐसी ड्रग्स जो हैं वो मेडिसिन कहलाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले ड्रग्स नेचुरल भी हो सकती हैं, सिंथेटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसको हम लिविंग बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लेते हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारे जो बॉडी का फंक्शन है जो इसको इस पे ये फ़र्क डालती हैं और इसका प्रयोग हम बहुत सी चीज़ों में करते हैं। हमारा ट्रीटमेंट हुआ, किसी डिजीज़ का प्रिवेंशन हुआ, बुखार आ गया, दर्द हो रहा है, तो इस तरीके से हम ड्रग्स लेते हैं और सारी चीज़ें जो है मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि मेडिकल साइंस ड्रग्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इनके बेसिस के आधार पर कुछ भागों में ड्रग्स को बांटा गया है। ये देख लीजिए, इसको तो आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। साथ में कॉपी और पेन रखिए, ड्रग्स का नाम और किस कैटेगरी में आती हैं बनाते जाइए टेबल फटाफट। एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट, या तो नाम दे देगा एंटीपायराइड्स कौन सी ड्रग है, या फिर ड्रग्स का नाम दे देगा कि वो किस कैटेगरी में आती है, एंटीसेप्टिव है कि डिसइंफेक्टेंट्स है, एंटीपायरेटिक है, क्या है, तो बनाते जाइए। सबसे पहले पायरेटिक्स। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स ये क्या है, एंटीपायरेटिक्स आर सब्सटेंस दैट रिड्यूस फीवर। बुखार को कम करने के लिए जो हम दवा लेते हैं वो एंटीपायरेटिक्स के अंडर में आती हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, एस्पिरिन है और पैरासीटामोल। और इसका नाम अगर देख लें, एस्पिरिन को बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन को बोला जाता है। पैरासीटामोल क्या है, फिनेसिटिन। अब है एनाल्गेसिक्स, तो इट encompasses द क्लास ऑफ ड्रग्स दैट आर डिज़ाइन टू रिलीव पेन विदाउट कॉजिंग द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, बिना बेहोशी के जो दर्द निवारक के जो आपके पेन को आराम दे, दर्द को आराम पहुंचाए। ठीक है, बिना बेहोशी के, याद रखिएगा। ऐसी ड्रग्स तो ये दो टाइप की होती हैं, एक तो नॉन नार्कोटिक होती है, दूसरा नार्कोटिक होती है। एक तो जिससे नींद नहीं आती है, दूसरी जिससे नींद आती है। नॉन नार्कोटिक का एग्जाम्पल क्या क्या है, एस्पिरिन। ठीक है, जिसको बोलते हैं 2-एसिटोक्सीबेंजोइक एसिड, और दूसरा है पैरासीटामोल जिसको बोलते हैं 2-एसिटामिडोफिनॉल। ठीक है, तो एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल याद रखिएगा। नॉन नार्कोटिक में कौन कौन सी हैं, नार्कोटिक का में वो ड्रग्स आती हैं जिनकी स्मॉल क्वांटिटी में जिसको हम लेते हैं, अगर हम उसको खाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले हमें दर्द में आराम मिलता है और हमें नींद आ जाती है। लेकिन इसकी जो ज़्यादा है, एक्सेसिव डोज है, वो बहुत ख़तरनाक होती है। उसमें आपको बेहोशी आ जाएगी, कोमा की सिचुएशन पहुंच जाएगी, या फिर इट मे कॉज डेथ। ठीक है, तो ड्रग्स विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी टू रिलीव पेन एंड प्रमोटिंग स्लीपीनेस एंड आर कॉल्ड नार्कोटिक, एंड एक्सेसिव डोज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्सनेस, कोमा एंड मे कॉज डेथ। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें नार्कोटिक वाले के, तो एग्जाम्पल में क्या है, मॉर्फिन है, हेरोइन है, कोडेइन है, क्योंकि ये ओपियम प्रोडक्ट से बनी होती हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं है, ओपियम प्रोडक्ट से बनी होती हैं, जिसमें ओपियम प्रोडक्ट्स कौन है, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडेइन। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ओपिएट्स। ठीक है, क्योंकि ये ओपियम से बनी होती हैं। अगली कैटेगरी है एंटीसेप्टिक्स की। एंटीसेप्टिक्स में क्या है कि आर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं, उनकी ग्रोथ वगैरह को रोकते हैं। और कहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है, लिविंग टिश्यू और स्किन टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, सेप्सिस और प्यूट्रेफैक्शन, द प्रोसेस ऑफ डीके और रॉटिंग इन बॉडी। ठीक है, एंटीसेप्टिक जैसे हमारे त्वचा पे कहीं कट गया, टिश्यू वगैरह रिमूव हो गया, तो खुला हो गया ना, तो इसमें क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से अटैक कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए एंटीसेप्टिक का हमारे स्किन पे हम उपयोग कर सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है मर्क्यूरोक्रोम, मर्क्यूरिक क्लोराइड, एल्कोहल, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड आइडोफॉर्म एक्सेट्रा। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं हम कटा हो या फिर चोट लगी हो। तो एंटीसेप्टिक समझ में आ गया। अब उसी लगे हाथ ये भी समझ लीजिए डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं दैट आर अप्लाइड टू सरफेस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क समझ में आया। और आगे देख लीजिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं और दीज आर हार्मफुल टू लिविंग इशू एंड कैन नॉट बी अप्लाई ऑन स्किन। जिसका एग्जाम्पल है फिनॉल, मेथिलफिनॉल, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेट्रा। तो इन दोनों में पहले तो फ़र्क समझिए। एंटीसेप्टिक क्या समझ में आया कि लिविंग बॉडी पे, हमारे स्किन पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर स्किन कट गई हो, चोट आ गई हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए उन सब के अटैक के प्रोन हो जाएगी, तो उसी से रोकने के लिए हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिसका एग्जाम्पल था मर्क्यूरोक्रोम, मर्क्यूरिक क्लोराइड,
आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, आयोडोफॉर्म एक्सेट्रा। लेकिन वही डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, ये नॉन लिविंग चीज़ों पर यूज़ किए जाते हैं, कोई इक्विपमेंट हो, फर्श है, फ्लोर है, इन सबको साफ़ करने के लिए, ठीक है, जिसमें फिनॉल, माइथोफिनॉल, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रैंक्विलाइज़र की बात करें तो अ मेडिसिन ड्रग टेकन टू रिड्यूस टेंशन और एंग्जाइटी, ठीक है, इज़ नोन एज ट्रैंक्विलाइज़र, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम पे ये डायरेक्ट काम करेगा, क्योंकि ये एंग्जाइटी में दिया जाता है या फिर हाइपर टेंशन हो, इन सब में दिया जाता है। इट एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट यूज टू काम, डिक्रीज एंग्जाइटी, हेल्प अ पर्सन टू स्लीप, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है इसका एग्जाम्पल देखते हैं ट्रैंक्विलाइज़र का। तो इसमें है रेसरपाइन। रेसरपाइन इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रैंक्विलाइज़र विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट राउवोल्फिया सर्पेंटिना। याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, ये अलग से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। एंड इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, बारब्यूट्रिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव सच एज सेकोनल एंड ल्यूमिनल आर सम अदर ट्रैंक्विलाइज़र। सबसे पहले तो एक ये ट्रैंक्विलाइज़र में 3 नाम पता चले ना आपको, एक रेज़रपाइन है, सेकोनल है, ल्यूमिनल है, ठीक है। और ट्रैंक्विलाइज़र किस काम में आता है, ये टेंशन, हाइपरटेंशन या फिर एंग्जाइटी वगैरह इन सबको रिड्यूस करने में। एंटीबायोटिक की बात करें तो सच केमिकल दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। ये इसमें क्या है कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक जो है वो लिविंग सेल से बने होते हैं। पहले से एक एंटीबायोटिक की बात करें तो पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटियम ऑफ फंगस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए बीच बीच में लाइंस में इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती जा रही हैं, नोट्स बनाते जाइए अपने हिसाब से। तो पहला एंटीबायोटिक कौन था, क्या था, पेनिसिलिन था, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि एक फंगस से इसको प्राप्त किया था, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटियम, ठीक है। एनेस्थेटिक्स की बात करें यानी बेहोशी की दवा, तो ये है a substance that induces insensitivity to pain is known as anesthetics. Its effects is reversible. Reversible का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पार्ट में अगर एनेस्थीसिया दिया जाता है, मान लीजिए हाथ में ही दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो वो हाथ है, हमारा हाथ जो है वो इनसेंसिटिव हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब इसका असर ख़त्म होगा एनेस्थीसिया का तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल, ठीक है। इट मीन्स दैट अफेक्टेड ऑर्गन गेन्स इट्स नॉर्मल पोजिशन आफ्टर being administered less amount of anesthetic substance, ठीक है। तो ये हो गया मेडिसिन। अब कुछ फूड प्रिजर्वेटिव के भी नाम देख लेते हैं, लगे हाथ, फिर उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। फूड प्रिजर्वेटिव में देख लीजिए, तो फूड प्रिजर्वेटिव आर केमिकल सब्सटेंसेज एडेड टू अ प्रोडक्ट टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है।